8. अथर ने श्रेया को चैलेंज किया था कि चाहे कोई भी उसे रोकने की कोशिश कर ले पर वो नहीं रुकेगा। वो एयरपोर्ट पर उससे मिलने ज़रूर आएगा। पर अथर बेचारा ये नहीं जानता था कि श्रेया की फ़्लाइट की टाइमिंग क्या है, वो किस टर्मिनल से उड़ने वाली है। ऐसा कुछ भी अथर को नहीं पता था। उसने मुझे कॉल किया। मैं और सुहानी तब बब्बू के हाथ का कद्दू खा के छोटे से कमरे में लेटे ही थे। हेलो, सुन भाई, मुझे एक हेल्प चाहिए। श्रेया आज ही लंदन जा रही है और मैंने उसे बोल दिया है कि मैं भी एयरपोर्ट आ रहा हूँ। लंदन? वो तो दुबई जा रही थी ना। भाई मेरे बाप की तरह केबीसी मत खेल, अभी जो पूछा है वो बता। अबे कुछ नहीं पूछा तूने, बस बताया कि वो लंदन जा रही है और तू एयरपोर्ट पर है। हाँ, मैं एयरपोर्ट के बाहर हूँ, बता अंदर कैसे जाऊँ? उसकी इंटरनेशनल फ्लाइट है तो पक्का टर्मिनल 3 से होगी। तू कौन से टर्मिनल पर है? अथर शायद अपने ऑटो वाले से पूछ रहा था। मैं टर्मिनल 2 पर हूँ। हाँ, अब यहाँ से 3 पे कैसे जाऊँ? 3 पर पहुंच भी जाएगा तो क्या फायदा, तुझे अंदर जाने के लिए फ्लाइट टिकट की जरूरत पड़ेगी। हैं? मतलब? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जो लोग एक दूसरे को छोड़ने आते हैं वो क्या अंदर नहीं जाते? नहीं भाई, तू भूल गया राधिका मैम को दबोचने के लिए जब हम एयरपोर्ट गए थे तो उस चूतिए मनोज सर ने हमारी मुंबई की फ्लाइट करवा दी थी, वो इसलिए कि हम एयरपोर्ट में जा सकें। तेरा मतलब है कि जब कोई एयरपोर्ट पर किसी को लेने आता है तो वो भी टिकट लेकर आता है? चूतिया, वो अराइवल होता है, तुझे डिपार्चर में जाना है, दोनों अलग अलग है। अच्छा ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत चोद। अब ये बता कि T3 के अंदर कैसे जाऊं? मुंबई की टिकट लूं? अभी तुझे बताया ना, T3 पर सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलती हैं, डोमेस्टिक होती हैं पर मुंबई की टर्मिनल 2 से ही मिलेगी। बेंचो, इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट कहां से करूं यार? वो तो लाखों में होगी। लाख तो नहीं यार, रुक चेक करने दे। मैंने झट से फ्लाइट बुकिंग ऐप खोली और चेक करने लगा। सुन आइडिया, दुबई की फ्लाइट भी टर्मिनल 3 से ही जाती है, सुबह 5 बजे की है। ये ले ले, इससे तू अंदर भी चला जाएगा। और ले क्या? बुक कर दे। कितने की है? मेरी औकात से बाहर की है, 14,500 की दिखा रहा है। ओ बहनचोद, यार कोई सस्ती वाली देखना। अरे भोसड़ी के, फ्लाइट है, इंटरस्टेट की बस नहीं है जो वॉल्वो महंगी लग रही है तो रोडवेज बुक कर लूं। यार देखना भाई, कोई रास्ता सोचना यार। अगर मैं आज श्रेया से नहीं मिला ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं सुसाइड कर लूंगा, सच कह रहा हूँ। बस कर नौटंकी, एक तरीका है, पर तुझे कोई इन्वेस्टर चाहिए होगा। क्या मतलब? तू इस वक्त शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवाना चाहता है? भोसड़ी के, उसका प्रॉफिट आते आते श्रेया लंदन में सेटल हो चुकी होगी। मैं दूसरा जुगाड़ बता रहा हूँ। तू ना मेक माई जर्नी ऐप से ये 14,500 वाली टिकट बुक कर, इसके साथ ही एक मेंबरशिप ले ले। 4,000 की मेंबरशिप है, इसमें फ्री कैंसिलेशन फैसिलिटी है। पर सुन, टिकट सुबह 6 बजे के बाद ही लियो। क्यों? क्योंकि फ्री कैंसिलेशन 8 घंटे के अंदर ही काम करती है, उसके बाद 50% चार्जेस लग जाएंगे। तो अब क्रोनोलॉजी समझ, पहले मेंबरशिप ले, फिर ये टिकट कर, फिर प्रिंट आउट लेकर अंदर घुस जा और फिर। अबे घंटा, पहले किसी से पैसे उधार मांगता हूँ, फिर तूने ये जो मेक माई जर्नी ऐप बताया है ना, ये डाउनलोड करता हूँ। थैंक यू भाई। भोसड़ी के, उससे पहले टर्मिनल 3 पहुंच। अबे हाँ चल ठीक है, बाय बाय बाय। अथर ने टर्मिनल 3 के लिए ऑटो किया और रास्ते में ही अपने पापा को फोन लगाया। हेलो, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? घर में रहने में कुछ प्रॉब्लम होती है आजकल? एक बार घर से क्या निकल गए, वापस आना ही छोड़ दिया। पापा, केबीसी खेलने का टाइम नहीं है, जल्दी से 20,000 रुपए पार्थिव के अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, मुझे अर्जेंट जरूरत है, क्योंकि अभी एक अर्जेंसी आ गई है। तुम पार्थिव के साथ हो? मतलब तुम भी होशियारपुर हो? लेकिन उसके पापा मम्मी तो यहाँ। पापा प्लीज, आपको एक चांस मिलता है तो उसमें 3 सवाल पूछते हो। प्लीज अभी ट्रांसफर करो, मैं आपको कल रिटर्न करता हूँ। और ये मैंने आपको पार्थिव की अकाउंट डिटेल्स भेज दी है। मेरा एटीएम कार्ड भी उसी के पास था और मैं यूपीआई और कैश के भरोसे जीवन जी रहा था। पापा ने 10 मिनट से भी पहले अथर को फंड ट्रांसफर कर दिया। उसने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा मैंने सिखाया था। पहले ऐप डाउनलोड की, फिर मेंबरशिप ली, फिर सुबह 8 बजे की फ्लाइट बुक कर ली और मुझे वॉइस नोट भेजा। भाई सुन, ये फ्लाइट तो सुबह की मिल गई है 12,000 में, लेकिन ये तो मुंबई होकर जाएगी और दुबई की है तो भले ही वीजा ना लगे पर पासपोर्ट तो मांगेंगे ना। मैंने भी उसे वॉइस नोट में ही जवाब दिया। उसकी ज़रूरत तुझे चेक इन के टाइम पड़ेगी। तू बस अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी वाले को टिकट के साथ आधार कार्ड दिखा और अंदर जा। अगर वो पासपोर्ट मांगे तो कहना पापा लेकर आ रहे हैं, मैं अलग रह गया था इसलिए।
अथर ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी भी नहीं और सीधे गेट पर पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड इतना बिजी था कि उसने बस फ्लाइट का प्रिंट देखा और आधार कार्ड देखकर अंदर भेज दिया। अथर और मैं साथ में ही एयरपोर्ट गए थे। तब टर्मिनल 1 की छत नहीं गिरी थी। हमें अंदर सब अच्छा तो लग रहा था, पर वाव वाली बात नहीं आई थी। लेकिन टर्मिनल 3 का वेटिंग हॉल और कैफेटेरिया देखकर अथर की वाह निकल गई। अब उसे कैसे भी करके श्रेया को ढूंढना था। अथर ने यहाँ से वहां वॉक करनी शुरू कर दी। वो चाहता था कि श्रेया को सरप्राइज दे, पर जब 10 मिनट की जॉगिंग के बाद भी श्रेया नहीं मिली तो उसने फोन मिलाया। The person you are trying to call is speaking to someone else. अथर ने काट कर फिर मिलाया। The person you are trying to अबे यार, क्या भसड़ है ये बेंच। उसके मुंह से पूरी गाली भी नहीं निकली थी कि उसे दूर एक बेंच पर बैठी श्रेया और पूनम आंटी दिख गई। दोनों हाथ नचा नचा के झगड़ा कर रही थी। मुंह भी दोनों के कार्टून जैसे ही लग रहे थे, पर इतनी दूर से आवाज नहीं आ रही थी। अथर के चेहरे पर स्माइल आई। उसने सीलिंग की तरफ देखकर हाथ जोड़े और थैंक यू कहा। श्रेया पूनम आंटी के पास से उठी और पैर पटकती हुई वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अथर पीछे पीछे पहुंच गया। वो लेडीज वॉशरूम में घुस गई। अथर ने कुछ सेकंड का पॉज लिया। जो होगा देखा जाएगा बहनचोद, अभी चलते हैं। अथर भी अंदर घुस गया। वहां बहुत सारे लेबोरेटरी थे, पर श्रेया उसे शीशे के सामने टैप खोलकर खड़ी दिख गई। ना वो हाथ धो रही थी, ना ही मुंह। फिर भी टैप खुला था और पानी वेस्ट हो रहा था। थैंकफुली इस टाइम बाथरूम में और कोई नहीं था। अथर उसके पीछे पहुंचा तो श्रेया चीखी और पलटी। What the fuck? दिस फकर नेम्ड अथर्व, तुम्हारा अथर्व। श्रेया ने अथर को एक नजर देखा, हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? आई एम श्योर तुम्हारे चेले ने तुम्हें ट्रेन किया होगा। जो कहना है कह ले मेरी जान, मैं आज बुरा नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं आज तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। श्रेया फिर मिरर की तरफ घूम गई और पर्स से लिपस्टिक निकालने लगी। आर यू नट्स? मैं लंदन जा रही हूँ। तुम्हारे एमएलए साहब ने मुझे ऑर्डर दिया है कि लंदन जाओ और वहीं स्टडी करो। इस पार्थिव अथर्व एटसेट्रा एटसेट्रा के छोटे सर्कल से बाहर निकलो, मूव ऑन, एंड व्हाट प्रोवर्ब ही सेड, यहाँ मेंढक का कुआं बनी रहोगी। ओह अच्छा, मतलब तुम कुआं लेकर लंदन जा रही हो, हाँ? और अपने मेढक को यहीं छोड़ के जाओगी? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पास तो 10 गर्लफ्रेंड्स होंगी। एंड बाय द वे, आई मेट योर फर्स्ट फक। What? Who? प्लीज ओवर एक्टिंग मत किया करो। मैं तुम्हारी भाभी जी से मिलकर आ रही हूँ। वी मेट। श्रेया मुस्कुराई। आई मस्ट से तुम्हारी चॉइस बुरी नहीं थी। अथर को समझ न आया कि वो क्या बोले। उसने तुरंत श्रेया की कमर पकड़ी, उसे घुमाया और उसकी ताजी ताजी लिपस्टिक पर अपने होंठ रख दिए। अरे ये क्या? बस इससे आगे श्रेया कुछ ना बोल सकी। उसकी आंखें बंद हुई और उसने अथर को कस के पकड़ लिया। दोनों कितनी देर तक एक दूसरे के फेस पर किसेस करते रहे। फिर अथर ने इंग्लिश फिल्मों की तरह श्रेया को गोद में उठाया और एक लेबोरेटरी की तरफ ले गया। उसने कोमोड गिराया और खुद उस पर बैठ गया। अब तो श्रेया के इंजन भी गर्म हो चुके थे। वो अथर की गोद में बैठ गई और उसे किस पे किस करने लगी। श्रेया पूरी इंटेंसिटी के साथ बोली, Fuck me. ओह अच्छा, और कोई आ गया तो? Then fuck her too. दोनों ने जरूरत भर के कपड़े उतार दिए और अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए एक ऐसी जगह इंटीमेट होने लगे जहां अगर वो पकड़े जाते तो जेल भी होनी कोई बड़ी बात नहीं थी। Yes. So hard. Don't go loud. Easy. श्रेया ने अपने दोनों हाथों से अपने बाल ऊपर किए तो अथर से रहा ना गया। वो उसकी नेक पर किस करते करते हल्की हल्की लव बाइट्स देने लगा। Easy. लव बाइट नहीं, मॉम देख लेंगी। No baby, I am not biting. I am marking my territory.
दोनों इतने पैशनेट हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी आवाज बाहर तक जाने लगी थी। जब वॉशरूम का नल खुलने की आवाज आई तब दोनों रुके, इससे पहले कि श्रेया अथर्व की गोद से हटती और अपनी पैंटी वापस पहनती। कौन है अंदर? बाहर आओ जल्दी। अथर्व को उसके अखरोट गले में पहुंचते महसूस होने लगे।